प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है, पैरों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मात्र दोस्तों 120 दिन का समय बचा है। 120 दिन का सदुपयोग कर लीजिएगा और सिलेक्शन आपको ले लेना है। इसी के साथ हम आप बात करें दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है और इस क्लास की जो आपकी जानकारी आती है दोस्तों, क्लास का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, तो उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन के हम साथ बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें नमदे जो है वह बनाने के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो नमदे जो है, नमदे आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान में रखिएगा, नमदे आपका राइट आंसर इनमें से आपको बताना है। नमदे दोस्तों आपके बीकानेर के प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। नमदे बनाने के लिए दोस्तों आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इनमें से बात की जा रही है आपकी, इनमें से आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका जो गोटा होता है, गोटा जो होता है उसके लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ध्यान में रखिएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था। तो उसके लिए दोस्तों आपका जो सीकर जिला है वह प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है दोस्तों? पहला तो आपको पता है दोस्तों, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, चित्तौड़गढ़ है। दूसरा लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा कौन सा राजस्थान का? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आपके दोस्तों हम बात करें बटनेर दुर्ग या सोनार दुर्ग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोनार दुर्ग, जो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। पीले पत्थर से निर्मित आपका ये दुर्ग है, यही दोस्तों आपका डाई साके के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के दोस्तों अंदर हम बात करें आपके दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ये आपका यही दुर्ग होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? अड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। सही आंसर हो जाएगा तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ है? चिपको आंदोलन दोस्तों कौन सी रियासत में हुआ है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, आमेर। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन दोस्तों आपका मारवाड़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1936, 1937, 1938 या 1939 से? तो आपका यहाँ पर 6 नंबर का सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 1938 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सूर्य उद्यान स्थित है, सूर्य जो उद्यान है वह कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली। तो सूर्य उद्यान को ध्यान में रखना है, कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर है, ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12, मांगरोल 12, अंता 12 या आपके अटरू 12। तो आपका 8 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। 8 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। हम बात करें दोस्तों, वाल्मीकि जो मंदिर है वह आपके सीताबाड़ी 12 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? गुर्जरों से दोस्तों संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवाई, ज्वारा या घुमर है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चरी जो नृत्य है दोस्तों आपके गुर्जरों का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 नंबर का, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? पाबूजी की फड़ दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? जंतर, रावणहत्ता, बप्पंग, कामायचा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा रावणहत्ते के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर? तो आपको ये तो मालूम होगा, उदयपुर जो है वही दोस्तों आपका सर्वाधिक क्षेत्र वाला या फिर दोस्तों सर्वाधिक आपके प्रतिशत वाला जो जिला है वह आपका उदयपुर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्र वाला दोस्तों आपका जो जिला है वह आपका चूरू है। न्यूनतम जो आपके वन जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों,
राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ है। तो राजस्थान का नागपुर जो है वह ध्यान में रखिएगा सही आंसर जो है 12 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, झालावाड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है। जी दोस्तों हम बात करें प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या मेवात? तो 13 नंबर का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मारवाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? जी दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सवाईमाधोपुर, सिरोही, अलवर, कोटा। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर जो है वह हो जाएगा सवाईमाधोपुर आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। यहीं पर दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? जी दोस्तों राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेड, कोलायत, नक्की, पुष्कर। तो ये तो आपको मालूम होगा, पुष्कर जो झील है वही राजस्थान की दोस्तों सबसे पवित्र झील है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको नक्की झील लगा कराना है राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों वक्त जरूर बताएगा। 120 दिन का समय बचा है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। 120 दिन दोस्तों ज्यादा समय नहीं है, मात्र 4 महीने का समय बचा है। आपको पता दोस्तों एक महीने में आपको पहले कहता था कि 150 दिन बचे हैं, 155 दिन बचे हैं, आपके 5 महीने आपके पास शेष है, तो वह समय आपका बीत चुका है। अब मात्र दोस्तों 120 दिन समय है और दोस्तों एक 4 महीने का समय है, तो आपको पता है 30 दिन बीत चुके हैं और आपने अभी तक दोस्तों तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो आप गलती कर रहे हो। रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ज्यादा समय नहीं है, आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आपको साथ साथ लगाते रहना है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने भी देखोगे तो आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित? सिवाना दुर्ग दोस्तों कहां पर है? जालौर में है, जोधपुर में है, पाली में है, बाड़मेर में, कहां पर है? तो सिवाना दुर्ग की बात की जा रही है। सिवाना दुर्ग जो है वह आपका दोस्तों ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर ऑप्शन में है तो बाड़मेर क्लिक कराना है, परंतु वर्तमान जिलों के अनुसार दोस्तों बालोतरा में जा चुका है। कहां पर है दोस्तों? बालोतरा के अंदर है। बाड़मेर ऑप्शन में ना आए और बालोतरा ऑप्शन में आए तो बालोतरा कर कराना है मेरे भाई, बालोतरा में जा चुका है। और यदि बालोतरा ऑप्शन में ना आए, क्योंकि दोस्तों बाड़मेर भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। बाड़मेर और बालोतरा दोनों ऑप्शन में आ जाए तो भी बालोतरा कर कराना है, बाड़मेर नहीं कर कराना, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली के अंदर? कौन सी शैली के अंदर? ध्यान में रखिएगा बूंदी शैली के अंदर दोस्तों आपके चित्रकला के अंदर जो है बूंदी जो आपकी चित्रकला शैली है उसके अंदर पशु पक्षियों को हम बात करें विशेष स्थान मिला है या दोस्तों दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सबसे बड़ा जो विश्व का ऊंट मेला है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पुष्कर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? तो 18 नंबर का सही आंसर जो है आपका ध्यान में रखिएगा, 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चूंप कहाँ पर पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली या नाक है? तो चूंप तो आपको मालूम होगा दांत का आभूषण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों तेरह ताली नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या लक्खी मेला? लक्खी मेला तो दोस्तों आपका जो करौली के अंदर केला देवी का मेला है उसी को लक्खी मेला कहते हैं, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है तेरह ताली नृत्य के लिए कौन सा आपका मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका जो रामदेव जी का मेला है वही दोस्तों वहां पर दोस्तों आपका तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 21 नंबर का ध्यान में रखिएगा, 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, काले पत्थर के दोस्तों यहाँ पर आपकी मूर्ति निर्मित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों हम बात करें पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो पाबूजी को जो है ध्यान में रखिएगा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। माधो राजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों माधो राजपुरा का जो किला है वह कौन से जिले में है? जयपुर, टोंक, अलवर, दौसा। तो सही आंसर हो जाएगा दौसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी कौन सी माता को मानते हैं? जीण माता, करणी माता, शिला देवी या आपकी केला देवी? तो आपका यहाँ पर 24 नंबर का सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा करणी माता को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर
होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, मैंने आपको कहा है ये दोस्तों आपका जो जेल प्रेरिक एग्जाम थी उसके अंदर हुबहू दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिला था। बम नृत्य जो है वो आपका अलवर भरतपुर का है। कहाँ का दोस्तों, बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, तो काले हिरणों के लिए कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों आपका तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जो चूरू जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है। कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर। बिटुमिन से, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है या उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो 29 नंबर का वो हो जाएगा लिग्नाइट कोयला जो है आपका सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी, मोडककोटा, गोटन नागौर या दोस्तों ब्यावर अजमेर। तो राजस्थान का पहला जो सीमेंट कारखाना है वो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो आपके मेहंदी जो है आपकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। जोधपुर, अलवर, जयपुर, पाली। तो मेहंदी जो है वह ध्यान में रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, आपकी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सोजत की प्रसिद्ध है दोस्तों आपकी, सोजत कहाँ पर है, पाली केंद्र, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं भाई, फटाफट बताओ। माही, सोम, बाणगंगा, बनास। तो 32 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत को नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे हमारे मेहनत के भरोसे हमारे क्या दोस्तों मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। 100% सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में तो आपको जुटना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। जो आपका आदिवासियों का महाकुंभ है कौन से मेले को कहते हैं। कजली तीज का मेले को, चंद्रभागा मेले को, गौतमेश्वर मेले को, बेणेश्वर मेले को। तो आपका आदिवासियों का जो महाकुंभ है ध्यान में रखिएगा 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा बेणेश्वर मेले को महाकुंभ कहते हैं दोस्तों आपके आदिवासियों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है। विभीषण मंदिर कहाँ पर है। अकोला, रेवासा, केथुन, अबानेरी। तो 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है वह आपका हो जाएगा दोस्तों केथुन के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राय पिथौरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, राय पिथौरा व दलपुंगल जो है वह किसकी आपकी उपाधियां हैं। पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, अजय पाल। तो 35 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है। सहरिया जनजाति का जो आपका कुंभ है वह कौन से मेले को कहते हैं। तो दोस्तों तेजा मेला, सीताबाड़ी मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, पृथ्वी सिंह है। तो आपका यहाँ पर 37 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है। रास्तापाल जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित जिला कौन सा है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। तो आपका यहाँ पर 38 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा हो जाएगा दोस्तों आपका डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। जी हाँ, जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहते हैं। जालौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, बूंदी दुर्ग। तो आपका यहाँ पर 39 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका 39 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर दुर्ग को आपका जमीन का जेवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं। मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह बाई, गौरी देवी। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा सही आंसर जो है 40 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्लाह बाई को क्या कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला पशुधन वाला दोस्तों आपका जिला कौन सा है। जी दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक जो आपका पशुधन वाला जिला है वह कौन सा, मतलब सर्वाधिक आपके पशुधन जो है कहाँ पर पाया जाता है। धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर।
तो यह दोस्तों आपका बाड़मेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, मतलब कि दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़ या दोस्तों आपका उदयपुर है। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका बादल महल जो है वहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। छींक माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या आपका दोस्तों जालौर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपकी पंचायती व्यवस्था, आपके पंचायती जो राज व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम कौन से जिले से लागू हुई? जयपुर, नागौर, अजमेर, करौली। भारत के अंदर बात की जाए या राजस्थान के अंदर बात की जाए, फिर भी आपका राइट आंसर जो है आपका नागौर लगा कराना है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहते हैं? राजस्थान का कानपुर किसे, कौन से शहर को कहते हैं? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या उदयपुर? राजस्थान का कानपुर जो है वह दोस्तों कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास है। तो राजस्थान का जो गांधी है वह ध्यान में रखिएगा गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और वागड़ का जो गांधी है भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो सिलेक्शन लेना है तो अब तो एक ही रास्ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको सिलेक्शन लेना है तो रात दिन एक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और सिलेक्शन आपको लेकर दिखाना होगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहते हैं? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अहिर छतरपुर की वर्तमान में नाम क्या है? जी तो अहिर छतरपुर का जो आपका वर्तमान में नाम है वो क्या है? बीकानेर है, जयपुर है, नागौर है, तारागढ़ है। जो अहिर छतरपुर जो है वह है दोस्तों आपका नागौर वर्तमान के अंदर उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? मतलब कि दोस्तों चंबल नदी का जो आपका उद्गम है वह कहाँ पर होता है? हम बात करें चंबल नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान में नहीं होता, यह मैं आपको बताता हूँ। जनापाव की पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस लिए की कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगली जो आपका अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 नंबर का करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई का जन्म आपका कहां पर हुआ था? मेड़ता के अंदर हुआ था, परंतु दोस्तों कौन से वंश के अंदर हुआ? परमार, राठौड़, चौहान या सोलंकी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राठौड़ वंश के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन चाहिए फटाफट आपको जरूर बताना है। 50 में से यदि आपके दोस्तों सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये जो आपकी क्लास होती है वह सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज होती है। तो इसी प्रकार देखते रहिएगा एग्जाम तक और सिलेक्शन आपको लेना है तो दोस्तों 25,000 क्वेश्चन में आपके राजस्थान जीके एग्जाम से पहले पहले करा रहा हूं, इनको देख लीजिएगा, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।